Hello children, this is Sonia Nair, principal of your school, and today I will be discussing on how and what you people are supposed to write in your notebooks and in your textbooks, okay? The first lesson of your book is the food we eat, in which the exercises part is in page number 8. पेज नंबर 8 में फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ये आप लोग को इसी में लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. इसको नोटबुक में लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज ऑलरेडी स्पेस गिवन टू योर ईयर. Okay, so there is no need for you to write this in the notebook. But then now see here, B tick the correct answer. इसके लिए भी आप लोग को जगह है, तो आपको right answer टिक करके उसको यहाँ पे लिखना है. ओके अब यहाँ पे जो भी राइट आंसर है उसको टिक करना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है. एंड अंडरस्टैंडिंग नो यू पीपल, यू ऑल शुड यूज पेंसिल नॉट पेन. And as it is, I cannot use pencils much because it's very light, so I'm using a pen to show you all the things. That's it. You all are supposed to use pencil. Now this A part, that is filling the blanks, and B part, that is tick the correct answer. This you are supposed to write in the textbook itself. Now let's come to the C part. C is true or false. Now true or false में what they have told us, write true for T for true and F for false statement. तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि अगर false है तो उसको करेक्ट करो, तो वो नहीं करना है. तो इधर आप लोग को ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो अगर true है तो T लिखना है, false है तो F लिखना है. ये आप टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो. तो देयर इज नो नीड फॉर यू टू राइट दिस इन योर नोटबुक. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी इज मैच द following. Now match the following में I want you people to write this in your notebook. Okay, I want you all to write this in your notebook. Why I am telling you this is because you cannot draw lines like this. This is not allowed in 9th and 10th standard. So I don't want you all to follow wrong things and learn wrong things at the initial class itself. So I want you all to be very perfect. So अगर 1 है यहाँ पे 1 डैश, तो 1 का कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का आंसर अगर C है तो आप 1 का C लिखना है आपने. कहाँ पे? नोटबुक में. पहले ये सेम लिखना है, इसको भी सेम लिखना है, एक लाइन छोड़ के देन यू हैव टू राइट द आंसर. आपको ऐसे लिखना है, ये आंसर है ना. आंसर में 1 डैश C कॉमा, सेकेंड का क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, तो वो D. आप समझ रहे हो, ऐसे आप लिखते जाओगे. ओके, तो दिस यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ E इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. मैंने आप लोग को ऑलरेडी इसका आंसर शीट्स भेजा है, आंसर की ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप किया है, तो आप लोग प्लीज़ वो देखो ग्रुप में. और इसका जो E जो सेक्शन है, E सेक्शन में देर आर टोटल, आई थिंक देर आर टोटल 7 क्वेश्चंस आस्क्ड. सो ऑल द 7 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड. सो ई सेक्शन जो है, ई पार्ट जो है, दैट इज ऑल यू आर सपोज टू राइट इन द नोटबुक. ई पार्ट यू आर सपोज टू राइट इन द नोटबुक. तो ई जो है, ई के यहाँ पे भी नोटबुक लिख रही हूँ, तो ई यू हैव टू राइट इन द नोटबुक. नाउ थिंक एंड आंसर, ये भी मेरे आंसर की में है, तो ये भी आप लोग को नोटबुक में लिखना है, नोटबुक. ओके, टॉक अबाउट सम जनरल थिंग, जो आप लोग को थोड़ा सा ढूंढना है, गूगल करके ढूंढो ये आंसर्स भी. डिस्कस इन क्लास वाई डू वी हीट फूड आइटम्स बिफोर कैनिंग और बॉटलिंग. ये ऑलरेडी हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है. मैंने जब भी आप लोग को पीपीटी एक्सप्लेन किया है, दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस. तो इसके आंसर्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे. आपको पीपीटीज 1-2 बार और सुनना पड़ेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट ऑल थिंग. ओके, नाउ fine. See, you can see the in-text question answers also. I'll just show it to you. See, पेज नंबर 4 में आपको ये दिखेगा, टाइम टू रिवाइज. इसको भी आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है. इसका भी आंसर मैंने आंसर की में भेजा है. सेम वे हियर, सी दिस टाइम टू रिवाइज. दिस ऑल्सो आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट इन द नोटबुक. ओके, इसके अलावा आप जब लेसन स्टार्ट करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग द चैप्टर, फर्स्ट आप क्या करते हो, पहले आप चैप्टर का नाम लिखते हो. चैप्टर नंबर 1 द फूड वी ईट. ओके, तो आप पहले लिखोगे टर्म्स टू नो. इसको नोटबुक में लिखो.
टर्म्स टू नो, ये सारे टर्म्स को आपको नोटबुक में पहले पेज पे लिखना है। हर क्वेश्चन आंसर्स में पहला आपको टर्म्स टू नो लिखना होता है, जहाँ पे आपको पता चलेगा ये सारे टर्म्स हैं, दीज आर द डेफिनेशंस। सो टर्म्स टू नो ऑल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। ओके चिल्ड्रन, आप लोग को नोटबुक कौन सा यूज़ करना है? देखो स्केचबुक। स्केचबुक क्या है? यू नो व्हाट इज स्केचबुक इज? स्केचबुक में कैसा होता है, एक साइड है ना प्लेन होता है स्केचबुक में, और एक साइड है ना सिंगल लाइन रहता है ऐसे, आप समझ रहे हो? तो वन साइड इज दिस प्लेन एंड वन साइड इज सिंगल लाइन। I think now you can see. I'll just adjust the camera. Just give me one. So in a sketchbook, one side will be plain and one side would be single. ऐसे एक sketchbook आप लोगों को बुक कलेक्ट करते समय मिला है ना? तो आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स जो मैं बोल रही हूँ लिखना है, जो लिखने का काम पूरा आपको ये सिंगल लाइन में करना है, प्लेन आपको छोड़ देना है, दैट यू शुड नॉट राइट इन दैट। ओके, एंड आपको प्लेन जो पेपर, जो ये प्लेन साइड रहेगा, ये प्लेन साइड में आपको क्या करना है आपको बताती हूँ। ये जो स्केच बुक है ये कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है? ये साइंस के लिए स्केच बुक है, आपको एसएस के लिए स्केच बुक है, ये दो सब्जेक्ट के लिए आपको स्केच बुक्स दिए हुए हैं। तो आपको पहले एक बुक लेना है, उसमें आपको साइंस लिखना है, और उसमें स्केच बुक में यू हैव टू राइट एवरीथिंग, वॉट एवर राइटिंग पार्ट यू हैव टू डू इट इन द सिंगल लाइन, ओनली ड्रॉइंग पार्ट यू विल बी डू इट इन द प्लेन पार्ट। सो वॉट ऑल यू आर सपोज टू ड्रॉ, दैट आई एक्सप्लेन। आई वॉन्ट यू पीपल टू ड्रॉ दिस बैलेंस डाइट पिक्चर इन द प्लेन पेज पार्ट। सो ये आप स्टार कर दो तो आपको पता चलेगा कि ये आपको ड्रॉ करना है। अब आप बोलोगे इतनी सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू ड्रॉ ऑल दिस थिंग्स। अब ये जो सबसे बेस लाइन में जितनी चीज़ें ड्रॉ की है, इसमें देखो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ड्रॉ करो, एक फ्रूट एक वेजिटेबल, जितने आपसे जो जो ड्रॉ कर पाओगे वो, ठीक है। और सेम वे कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखो, इसमें से जो आप इजी आपको लगेगा 2-3 पिक्चर्स ड्रॉ करो, है ना। सेम वे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो इसमें सब आपको लेबलिंग भी प्रॉपर करना है। आई नीड अ प्रॉपर लेबलिंग, आई वॉन्ट अ वेरी नीट डायग्राम फ्रॉम योर। ओके, दिस इज द वन डायग्राम विच यू सपोज टू ड्रॉ इन योर प्लेन पेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे तुम देख रहे हो लिंक एंड लर्न। लिंक एंड लर्न ये जो पार्ट है, इसको भी तुम लोग को करना है। ये मैं बताती हूँ क्या करना है आप लोग को। यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये सीजन वाइज, लाइक समर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको क्या करना है, दो कोई भी फ्रूट्स, जैसे समर है एक एग्जाम्पल, आपको प्लेन पेपर पे, प्लेन जो पेज है उस पर समर लिखना है। समर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में 2 फ्रूट्स और 2 वेजिटेबल्स जो समर में ये होता है, ग्रो होता है, तो वो आपको लिखना है। 2 फ्रूट्स एंड 2 वेजिटेबल्स इन समर सीजन। सेम वे समर के जगह रेनी सीजन आ जाएगा। सेकेंड, रेनी सीजन में 2 फ्रूट्स 2 वेजिटेबल्स, विंटर सीजन 2 फ्रूट्स 2 वेजिटेबल्स। ये आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, पेरेंट्स से पूछ सकते हो, है ना। यू कैन जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन एंड यू आर सपोज टू डू दिस इन द प्लेन पेज। Okay, so you are supposed to do these 2 things in your book as a diagram or sticking part, sticking the pictures. If you are very good at drawing, you can also draw the fruits and vegetables if you wish. There's no need for you to stick the pictures if the stickers are not available, and if you are if you are able to draw it well, please draw it. Parents can help your kids drawing this, because एग्जाम्स में आएगा तो पेरेंट्स नहीं आएंगे, बट तुम लोग को खुद ही ड्रॉ करना है। तो कोशिश करो कि तुम लोग खुद ही बनाओ, है ना बच्चों। इसके अलावा आप लोगों को सबको ना जब बुक खरीदते समय एक स्क्रैप बुक मिला है, तो आपको क्या करना है, उस स्क्रैप बुक के अंदर आपका पहला प्रोजेक्ट ये रहेगा, आपको आपके एल्डर का मदद लेना है। सी सेकेंड वन, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एल्डर एंड कीप द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। ऑलरेडी तो आप लोग को पीपीटी में मैंने बैलेंस डाइट क्या होता है ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टू यू पीपल, है ना। विच आर द इम्पॉर्टेंट और गुड फूड विच वी आर सपोज टू ईट एज बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए। तो ऐसे बैलेंस डाइट बोलते हैं उसको। तो आप लोगों को एक वीक का 1 वीक में कौन कौन से डे आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना।
तो ये 7 डेज का आपको क्या करना है, एक बैलेंस डाइट, एक डाइट प्लान बनाना है जो आपके लिए है। आपको एक डाइट प्लान बनाना है और फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि संडे मॉर्निंग में आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में, आफ्टरनून में लंच में क्या खाओगे, इवनिंग स्नैक्स में क्या खाओगे, और इसमें डिनर में क्या खाओगे। आपको अगर चाहिए तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं बना के बता देती हूँ अभी। सपोज ये आपका डाइट प्लान है, तो संडे है, संडे ब्रेकफास्ट में क्या होगा, संडे के दिन लंच में क्या होगा, इवनिंग स्नैक्स में क्या होगा, ये आपको इधर लिखना है, इवनिंग स्नैक्स है ना, और फिर डिनर। तो ये संडे में आप क्या खाओगे, सपोज इसमें आपने खाया इडली, ये हेल्दी है। लंच में आपने खाया रोटी, वेजिटेबल, राइस, दाल, ब्ला ब्ला जो भी है। इवनिंग स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स में सपोज आपने खाया मे बी यू नो मे बी इवनिंग स्नैक्स में आपने सैंडविचेस खा लिए, वेजिटेबल सैंडविच, या फिर चना खाया है ना। और फिर डिनर में आपने फिर कुछ अच्छा कुछ खाया, जैसे कि रोटी एंड वेजिटेबल है ना, जो भी है। आप सब, मैं तो ऐसे एक एग्जाम्पल दिया है, तो नॉट नेसेसरी आप लोग सब यही कॉपी करो। अब आपके हिसाब से हो सकता है लंच में आप 2 ही चीज़ें रखो, तो डिपेंड, इडली की जगह कुछ और आ जाएगा, पोहा आ जाएगा, है ना। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बना के खा सकते हो। तो संडे से लेके, जैसे संडे लिख दिया, उसके बाद नीचे क्या आएगा, फिर नेक्स्ट मंडे, फिर मंडे का लिखना है आपने। तो इस तरीके से स्क्रैप बुक में आपको ये पूरा लिखना है। और स्क्रैप बुक में दोनों पेजेस में आप लिख सकते हो, प्लेन पार्ट में भी लिख सकते हो, सिंगल लाइन पार्ट में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो आप लिख लो, एक प्रोजेक्ट एक स्क्रैप बुक में रेडी करो। जब आपका स्कूल खुलेगा, दैट टाइम आई विल बी एबल टू सी दोस। ओके, सो दिस इज योर प्रोजेक्ट। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू फिनिश दिस टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल. Take care then. Bye.